वेलकम डियर्स, आप सभी का फिर से इस चैनल में स्वागत है। चलिए, ये जो आपका क्लास 10 का एनसीईआरटी की जो बुक है उसका स्क्रीनशॉट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, समांतर श्रेणी जिसे बोलते हैं हिंदी में, उस चैप्टर की ये क्या है, स्क्रीनशॉट है। उसका क्वेश्चन इसके पीछे मैं 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट और जो भी क्वेश्चन है वो कराया हूँ। अभी ये क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी। एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, ये एक समांतर श्रेणी है इस 78। कौन सा टर्म इसका 78 आएगा। ये एक समांतर श्रेणी है, यहाँ से यहाँ तक दी हुई है आपको। ये पूछ रहा है कि इसके कौन से पद में, कौन से नंबर के पद में 78 आएगा। मतलब जैसे ये देखिए, दूसरे नंबर के पद में 8 है, दूसरे नंबर के पद में, ये दूसरा नंबर के पद 8 है, तीसरे नंबर के पद में 13 है, चौथे नंबर के पद में 18 है, पहले नंबर के पद में 3 है। तो आप देखकर बता सकते हैं कि 3 है, 8 है यानी 5, फिर 5 जुड़ा 13 और फिर 5 जुड़ा 18 हो गया। तो अब फिर से 5 जुड़ गए 23 हो जाएगा। तो 5वें पद में 23 आएगा, ऐसे 6वें पद में 28 आएगा। तो इस प्रकार ऐसे लिख कर आप बता सकते हैं। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये 78 तो मिल जाएगा। मान लीजिए कि बहुत बड़ी संख्या दे दिया होता तो आप कैसे चेक करते कि लिख कर तो आप पूरा समय बर्बाद होता है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। तो कॉन्सेप्ट मैं पिछले सभी वीडियो में बता चुका हूँ। मैं फिर से जो लड़के नए बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कोई भी समांतर श्रेणी, यदि एक समांतर श्रेणी है तो उसका एक नियम होता है कि उसका एक प्रथम पद हमेशा चाहिए। आपको प्रथम पद मालूम होना चाहिए, उसको आप ए कह देते हैं। और सार्वंतर चाहिए होता है, सार्वंतर को आप डी बोल देते हैं हिंदी में। कॉमन डिफरेंस, इसको फर्स्ट टर्म और इंग्लिश में सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस डी बोल देते हैं। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब ये कॉमन डिफरेंस डी जब है सार्वंतर, तो फिर इसका कोई भी पद, पहला पद आप समझते हैं कि पहला पद ए है, फिर दूसरा पद क्या होगा, क्योंकि डी सार्वंतर है तो इसमें ए जुड़ जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद ए प्लस 2डी, फिर डी जुड़ जाएगा तो ए प्लस डी में फिर से एक डी जुड़ जाएगा तो 2डी हो जाएगा। फिर ए प्लस 2डी में एक और डी जुड़ जाएगा तो ए प्लस 3डी हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये इस तरह के आगे के पद मिलते रहेंगे। तो ये जरा देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और चौथा पद है। तो जब चौथा पद है तो यहाँ डी के साथ 3 का गुणा है। जब तीसरा पद है तो डी के साथ देखिए 2 का गुणा है। ये जब तीसरा पद है तो डी के साथ 2 का गुणा। ऐसे आगे ये यहाँ पर इसमें डी और जोड़ दीजिए तो ए प्लस 4डी हो जाएगा, ए प्लस 4डी हो जाएगा। तो देखिए पचमा पद है, ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पचमा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पचमा पद जब मैं बोल रहा हूँ तो ए है और प्लस डी है, ऐसा तो रहते हैं। पर जब पचमा पद बोल रहा हूँ तो यहाँ 4 का गुणा होता है। जब चौथा पद बोल रहा हूँ तो ए प्लस डी रहता है, चौथा पद बोल रहा हूँ 3। तो इस प्रकार कोई भी पद आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यदि एनवा पद की जरूरत पड़े आपको तो क्या बोलेंगे। एनवा पद, एनथ टर्म, एनवा पद अगर किसी समांतर श्रेणी के लिए 2 मालूम है, ये दिए गए हैं आपको पहले से मालूम है, ये मालूम हो चुकी है। तो एनवा पद यानी एनथ टर्म इसको बोलते हैं। एनथ टर्म, एनवा पद को हम टीएन से लिखते हैं। तो टीएन जो एनवा पद होगा वो टीएन से लिखते हैं। टीएन का मतलब एनथ टर्म, टी से मतलब एनथ टर्म, एनवा पद ये होता है। अब जरा देखिए, ए लिखेंगे और प्लस डी लिखेंगे, लेकिन चौथा पद जब होता है, पचमा पद होता है तो 4 लिखते हैं, यानी एक कम। चौथा पद की जरूरत होती है तो डी के साथ 3 लिखते हैं, 3डी लिख सकते हैं। ये अभी लिखा था यहाँ पर अभी ये लिखा था, जैसे ए प्लस 3डी, ए प्लस 3डी का मतलब ये चौथा पद है, अभी यही समझाया। तो एक कम हो जाता है। तो एनवा पद यदि कोई बोले कि लिखिए तो एन में एक कम कर दीजिए, तो ये डी के साथ गुणा कर दीजिए। तो ये किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है। कभी कॉन्सेप्ट में बता दिए कैसे, और ये आप समझ गए कि फार्मूला के रूप में याद रखना है आपको। किसी भी श्रेणी के एनवा पद जो होगा ए होगा और प्लस डी तो रहेगा ही, लेकिन उस प्लस डी के साथ जो डी है उसके साथ n-1 का गुणा होता है। जो पद निकालते हैं उसमें से एक कम करके, जैसे मैं अभी बताया, यदि किसी श्रेणी का पहला पद ए है, किसी श्रेणी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी है तो पहला पद ए ही होगा, दूसरा सार्वंतर डी है, मतलब अब आगे के पद डी को जोड़ कर निकालते जाएंगे। तो ए है और फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी है और डी जोड़ेंगे तो ए प्लस 2डी हो जाएगा, फिर इसमें इस वाले में डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 3डी हो जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 4डी हो जाएगा। इस प्रकार आगे चलता रहेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि जरा देखिए, यहाँ से आपको एक दिखाई चीज दे रहा होगा कि जब दूसरा पद है तो ए प्लस 1डी
पद दूसरा है पर 1D लिखा है, ये तीसरा पद है, ये देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, तो a प्लस 2d है, यानी जब तीसरा पद बोल रहे हैं तो d के साथ 2 का गुणा है। ये चौथा पद है, तो जो चौथा पद है तो आप देख रहे होंगे कि a प्लस 3d है, यानी d के साथ चौथा पद बोल रहा हूँ तो 3d आ रहा है। और ये पांचवा पद है तो d के साथ 4 गुणा किया है, पांचवा पद है तो 4 आ रहा है। तो ऐसे यदि हम nवां पद चाहें तो एक कम करके वहां पर d के साथ गुणा हो जाता है, तो a और प्लस जो d के साथ गुणा होगा वो nवां पद अगर हम बोलेंगे तो n-1 एक कम करके हो जाएगा। तो यही होता है किसी भी समांतर श्रेणी के nवां पद। तो आपके कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, ये फार्मूला के रूप में याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है कि फार्मूला के रूप में याद रखेंगे। पर ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों है, वो कॉन्सेप्ट हमने बता दिया आपको। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला जिंदगी भर याद रहेगा, कभी लिखे हुए कॉन्सेप्ट हमने लेकर बता दिया। तो ये था फार्मूला। अब आपको बोल रहा है कि कौन सा पद ये 78वां फिश टर्म ऑफ द एपी, कौन सा पद इस समांतर श्रेणी का 78 आएगा, मतलब इसमें 78 होगा यहाँ पर। तो मान लीजिए कोई nवां पद है तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब कौन सा पद, मान लीजिए कि nवां पद 78 है तो Tn यानी Tn मतलब nवां पद, Tn मतलब nवां पद, अभी मैंने बताया Tn मतलब nवां पद, तो वो 78 है। मान लीजिए ये बता रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो मान लीजिए nवां पद है वो, तो nवां पद है 78 है, तो मतलब Tn इज इक्वल टू 78। nवां पद को हम 78 से फार्मूला लिखते हैं, ये nवां पद को Tn से लिखते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा इस समांतर श्रेणी, ये कौन सा पद 78 होगा, तो आपको ये मानना पड़ेगा कोई nवां पद मान लीजिए, तो nवां पद है तो nवां पद को हम Tn लिखते हैं फार्मूला में। ये तो nवां पद 78 है, Tn का मान 78 है, तो n के नीचे 78 लिख देंगे। a जो आपको दिया है वो 3 दिया हो, देखिए तो एक स्थान पर हम यहाँ 3 लिख देंगे, और प्लस nवां तो निकालने वो मालूम नहीं, तो n-1 लिख देंगे। और डी देख रहे हैं, डी आपको बताया जा चुका है कि किन्हीं दो लगातार पदों में ये कोई भी दो लगातार पद ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई भी दो लगातार पद ले लीजिए, चाहे ये ना लेकर ये ले लीजिए। यदि समांतर श्रेणी में है तो किन्हीं भी समांतर श्रेणी की विशेषता है कि समांतर श्रेणी बोला कि समांतर श्रेणी विशेषता है, कोई भी दो लगातार पद ले लीजिए और उसमें आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दीजिए। आगे वाला पद है इससे 18 से, अब पीछे वाले पद इसको घटा दीजिए 13, तो ये 5 आएगा, इसका सार्वधातुक बोला जाता है डी। तो ये डी चाहे कहीं से भी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दो लगातार पद लेना, ऐसा नहीं कि एक 3 यहाँ एक ये ले लीजिए और एक ले लीजिए, ऐसा नहीं, छोड़कर नहीं लेना, लगातार कोई भी पद ले लीजिए। तो लगातार 2 पद ले लीजिए, तो आगे वाला पद में पीछे वाले पद को घटा दीजिए, जो दो लगातार लिए हैं उसमें आगे वाले पद में पीछे वाले पद को घटा देंगे, 5 आएगा, इसको डी बोलते हैं हमेशा, डी। तो यहाँ पर डी के स्थान पर 5 आ रहा है। आप जरा देखिए ये आ गया, तो फिर n का मान निकाल सकते हैं। ये 3 को इधर घटा दीजिए, इधर ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3, 78 में 3 घटा देंगे 75 आएगा, ये n-1 इंटू 5 हो जाएगा। ये 3 इधर चला गया था, घट गया है, 78 माइनस 3 75। अब ये 5 इधर गुणा हुआ तो इधर भाग हो जाएगा, तो 75/5 75/5 इज इक्वल टू n-1, और यहाँ पर ये भाग हो जाएगा 15, तो 15 इज इक्वल टू n-1। अब n ये जो माइनस इधर प्लस कर देंगे तो 15 + 1 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो 16वां पद, हमने बोला कि माना nवां पद 78 है, तो nवां पद 78 है, तो n का मतलब 16वां पद 78, तो यहाँ आंसर आएगा 16वां पद। आंसर क्या होगा, फिश टर्म तो 16th टर्म, यहाँ आंसर 16 आएगा, 16वां पद। इस सीरीज में 16वां पद जो है तो 78 आएगा। अभी आप चेक कर सकते हैं, फटाफट करेंगे तो चेक हो जाएगा, 3, 5, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73 और 78। ये देखिएगा 16वां पद होगा, ये 78 मिल गया ना। लिखा है कि फिश टर्म ऑफ द एपी इज 78। इस एपी का ये जैसे समांतर श्रेणी उसमें कौन से पद में 78 आएगा, तो ये देखिए 78 तो आ गया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए 16वें पद में ही आ गया। तो आपने फार्मूला से निकाल दिया। अब फार्मूला जो हमने कॉन्सेप्ट था उससे निकाला, ऐसे तो आप गिन के नहीं लिखा वो कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि मान लीजिए आपको पूछे कि इससे कौन सा टर्म है, बोले कि इसका कौन सा टर्म है 500, इसका कौन सा टर्म 500, आपसे पूछे कि इसका कौन सा टर्म है
518 होगा, मान लीजिएगा ऐसा पूछ देता है कौन सा टर्म इसमें 518 होगा, तो क्या बताएंगे आप तो परेशान हो जाएगा ऐसे लिख लिख कर। तो इसका ये फार्मूला लगाएंगे तो आप फट से बता देंगे कि हाँ भैया इसको हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि ये जो है तो कौन सा टर्म है 518 इसमें कहाँ पर आएगा, किस पद में आएगा, किस पद संख्या में आएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल से एक बार बता दिया। अब फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब ये एक एपी है, समांतर श्रेणी है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये अंतिम पद हो गया, ये अंतिम पद हो गया, इसके आगे नहीं है। तो ये देखना है कि यहाँ बीच में कितने पद हैं, टोटल किलो मिला के कितने पद है। जैसे ये एक पद, ये दो पद, ये तीन पद, बीच के हमको मालूम नहीं, तो टोटल कितने पद है आपको ये बताना है। तो मैं ये एक बता देता हूँ, आप इस वाले को कर लीजिएगा। दोनों सेम है, कुछ अंतर नहीं है, कोई भी एक पैसा अंतर नहीं है। तो ये कभी बटा मिश्रित भिन्न देकर या मिक्स्ड फ्रैक्शन देकर या माइनस देकर कभी घबराइए नहीं, दोनों में सेम चीज आएगा। दोनों यदि ये फार्मूला समझते हैं तो ये लिखे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए n टर्म है, इसमें माना कि n टर्म है, इसमें मान लीजिए कि n टर्म है, तो ये nth टर्म होगा, ये nवां पद होगा। जैसे हम बोले कि 7, 13 और 19 में कितने टर्म हैं, तो आप देख रहे हैं तीन है, ये तीसरा टर्म, अंतिम वाला टर्म ही तीसरा होता है। तो मान लीजिए इसमें कुल n पद हैं, तो अंतिम वाला पद nवां पद होगा। तो फिर वही फिर से nवां पद बराबर tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाएंगे। तो nवां पद यानी अंतिम पद, इसमें अंतिम पद, इसमें ये बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। तो मान लीजिए कुल इसमें n पद हैं, तो n पद हैं तो ये nth टर्म है, ये nवां पद यानी अंतिम पद भी इसको बोला जाता है। यदि किसी सीरीज में अंतिम पद को nवां पद मान लिए तो ये nवां पद अंतिम है, तो ये अंतिम पद हो जाएगा। तो nवां पद tn इक्वल टू ये, अब अंतिम पद इसमें 205 है, तो 205 ये nth टर्म, इसी को मान लीजिए कि nवां पद है, ये वाला पद मान लीजिए कि nवां है, मतलब इसकी संख्या पता जाए कौन सा पद है तो बता देंगे इसमें। जैसे मान लीजिए कि मैं गया 35, इस ये 35वां पद है, तो आप बोल देंगे कि 35 पद है, क्योंकि अंतिम पद ही है। यदि बोल दें कि ये कोई बता दे कि ये 35वां पद है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक 35 पद हैं, ठीक है ना। तो ये जो संख्या लिखी है कौन सा पद नंबर है इसका, ये चेक करना है। तो मैंने मान लिया कि जो संख्या लिखी है nवां पद नंबर है, तो tn इक्वल टू, मतलब ये tn है, nवां पद की वैल्यू 205 है, nवां पद की वैल्यू 205 है, और ये 7 है, ये किस यहाँ पे 7 हो गया, प्लस n, वही nवां पद n निकालना है, कितने पद हैं तो वो n की संख्या निकालनी है। और d जो है तो d मैंने बताया कोई भी दो ले लीजिए, इसको दे ले लीजिए और आगे वाले से पीछे वाले को घटा दीजिए, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 आएगा, तो इंटू 6 हो गया ये। और इस प्रकार अब देखिए 7 को इधर घटा देंगे तो 205 में 7 घटाएंगे तो 198 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आप समझ रहे हो कि ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये 205 में 7 198, तो n माइनस 1 इंटू 6 बचा, इंटू 6। अब ये 6 इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 198 बटे 6 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको भाग देंगे तो 33 आएगा, है ना, 33, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, हम ये ऐसा भी एक बार मैं फिर से लिख दूंगा, ये तो 33 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस 1 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 33 प्लस 1 34 हो जाएगा, इधर सिर्फ n बचेगा क्योंकि माइनस 1 था, इधर चला गया, तो n इक्वल टू 34। तो ये 34वां पद है, मैं एग्जैक्टली वैसे अंदाज से 35 बोला था, उसी के पास ये निकला ये, तो ये 34वां पद है। ये एक्चुअल में ये जो 205 है ये कौन सा पद है, हमने बोला ना कि मान लीजिए कि 205 nवां पद है, तो 205 nवां पद है, तो यानी tn की वैल्यू 205 है, तो ये एक्चुअल में निकला n की वैल्यू 34, यानी ये 205 जो है 34वां पद है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल 34 पद है, ये कुल 34 पद है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ऐसे इसको हल कर सकते हैं बड़े आराम से। इसमें जो d आएगा, इसमें ये तो आप जान रहे हैं क्या है, ये तो देख रहे हैं कि 18 है, और d इज इक्वल टू क्या आएगा, हमने बोला कोई दो पद ले लीजिए, तो ये जो है 15.5 में 18 घटाएंगे तो 2.5 आएगा, माइनस 5/2, ये 15.5 है, 15 से 1/2 15.5 माइनस 18 यदि घटाएंगे तो 2.5 आएगा, यानी माइनस 5/2 आएगा, 2.5 आएगा, लेकिन ऋणात्मक में आएगा तो ये बड़ी संख्या घट रही है, तो इसलिए इसका माइनस 5/2 होगा। और फिर आप मान लीजिए कि इसमें n पद है टोटल, तो nवां पद माइनस 47 है, तो यहाँ लिख देंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख देंगे, और nवां पद माइनस 47 है। यहाँ मान लीजिए ये nवां पद है, यही पद nवां है, मतलब इसमें कुल n पद होंगे, अगर ये अंतिम पद nवां है तो कुल n पद होंगे, तो इसको मान लीजिए nवां पद है, तो nवां पद tn के समय माइनस 47 हो जाएगा, और फिर एक स्थान पर आपका 18 हो जाएगा, ये दिया है 18, और फिर n तो निकालने हैं, इंटू डी के स्थान पर गुणे माइनस 5/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर आप फट से निकाल लेंगे। इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि आपसे ये चैप्टर ये क्वेश्चन सब बड़े आराम से बन जाएंगे। अब ये जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, आपकी बुक का 6 नंबर है,
यहाँ तो मैं चौथा, पांचवा, छठवां लिया हूँ। तो ये 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चेक वेदर -15 इज टर्म ऑफ इज ए टर्म ऑफ, मतलब इस सीरीज में ये श्रेणी जो है 11, 8, 5, 2, इसमें कहीं क्या -150 आएगा, कहीं क्या -150 चेक कीजिए। वेदर -150 इज ए टर्म, एक पद है -150 इस एप ऑफ द एपी, इस समांतर श्रेणी का क्या कोई एक टर्म है। तो यदि है तो ठीक है, निकलना चाहिए। मान लीजिए कोई nth टर्म है, -150 मान लीजिए कि nth टर्म है, nth टर्म -150 है, तो फिर वही लगाइए tn = a + n-1 इंटू डी लगाइए। nth टर्म है ये -150 मान लीजिए कि nवां पद है, इस श्रेणी का nवां पद है, यानी tn की वैल्यू -150 दी हुई, nth टर्म की वैल्यू -150 दी हुई, इज इक्वल टू a, यहाँ पर 11 दिया हो, देखिए 11 प्लस n वही निकालना है जो भी पद नंबर होगा, और ये जो डिफरेंस है देखिए इसमें लेंगे तो -3 आएगा, जो ये कॉमन डिफरेंस आएगा ये -3 आएगा, क्योंकि आगे वाले पद से पीछे वाले पद को हटाना है, कहीं भी दो लगातार लेंगे तो ये -3 आएगा, तो ये गुणे -3 हो गया, है ना। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करें तो ये जो है तो इधर घटाइए, तो -150 - 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये हो गया। अब ये -161 हो गया, इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब ये -3 के इधर भाग कर दिए तो -161 बटे -3 इज इक्वल टू n-1, ये -3 इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा। अब आप समझ गए कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा भाई मेरे, लेकिन ये संख्या कटेगी नहीं, जब कटेगी नहीं दशमलव में आएगी, तो ये ये जो भी आए तो ये क्या होएगा 161 बटे 3 और प्लस 1, ये -1 इधर जाएगा, +1 हो जाएगा, ये ऊपर नीचे माइनस प्लस हो गया। इसको देखेंगे तो 164 बटे 3 आ गया, इसको 3 एकम 3, ये हो गया 164 बटे 3। अब 164 बटे 3 जो है तो 164 3 से नहीं कटता है, नहीं दशमलव में आएगा। तो कोई पद किसी श्रेणी में पद दशमलव नहीं होते हैं, दशमलव पद संख्या दशमलव नहीं होती, पद तो हो सकते हैं दशमलव में। जैसे ये क्या है, ये दूसरा पद है, इसकी वैल्यू 15.5 है, ये जरा ध्यान रखने की जरूरत है। इसकी वैल्यू पद संख्या का भी दशमलव नहीं होते, पद या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ऐसा नहीं होगा कि 2.5 नंबर वाला पद या 3.5 पद या तो 1 होगा या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, लेकिन पद का मान दशमलव हो सकता है। तो ये तो पद संख्या निकल रही है, इनका मतलब पद संख्या दशमलव में निकल रही है, दशमलव में पद संख्या दशमलव में आ रही है, वो संभव नहीं है। पद संख्या पूरा होते हैं तो 1 पद होगा या तो 2 पद होगा या तो 3 पद होगा या तो 4 पद होगा या तो 6 पद होगा, ऐसा नहीं कोई कह सकता है कि इस समांतर श्रेणी में 2.5 पद है, 2 पद होंगे या 3 पद होंगे, 2.5 पद नहीं हो सकते। हाँ, पद जो भी हो, जैसे तीसरा पद हो या दूसरा पद हो, उनका मान दशमलव में हो सकता है, 2.5 हो, चाहे जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे पद का मान खुद भी यहाँ पर, या इसके पहले भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ, तो कोई श्रेणी में पद संख्या हमेशा पूर्णांक होती है, 1 पद होगा, 2 पद होगा, 3 पद होगा, लेकिन उस जो पद संख्या है उसका जो मान है वहां उसमें कोई भी दशमलव हो सकता है। पद संख्या जैसे तीसरा पद दशमलव हो सकता है, 7वां पद दशमलव हो सकता है, तो वो पद संख्या का मान दशमलव में हो सकता है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि n का मान ये दशमलव में निकलेगा ये, और n का मान कभी दशमलव में हो नहीं सकता है, और इसलिए -150 जो है इस समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं, मतलब इस समांतर श्रेणी में आगे बढ़ेंगे तो -150 नहीं मिलेगा, कभी भी आगे चलेंगे तो कभी भी कोई पद -150 में नहीं आए, -150 आएगी ही नहीं। इस समांतर श्रेणी को आगे ऐसे, इस समांतर श्रेणी को आगे ऐसे लिखते जाएंगे, मतलब 11 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3, फिर घटाएंगे तो -1 आएगा, फिर 3 घटाएंगे तो -4 आएगा, फिर 3 घटाएंगे तो -7 आएगा, फिर 3 घटाएंगे तो -10 आएगा, ऐसे लिखते जाएंगे, लेकिन वो -150 कभी नहीं आएगा यहाँ पर। और इसको क्यों, तो आप लिख कर देखिए, क्योंकि ये बता रहा है ना कि nवां पद दशमलव आएगा, पद संख्या कभी दशमलव नहीं होती, पद संख्या हमेशा 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। हाँ, किसी भी पद संख्या का मान दशमलव में हो सकता है, ये दोनों अलग अलग कहानी है। वैल्यू ऑफ ए टर्म एंड टर्म नंबर, दो अलग अलग कहानी। टर्म नंबर हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पूर्णांक होता है, टर्म नंबर पहला, टर्म नंबर दूसरा, लेकिन वैल्यू ऑफ ए टर्म पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छे से तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मैंने आपको अच्छे समझा दिया, चीजें सभी समझ में आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर लीजिए,
और दोस्तों में शेयर कर लीजिए। मैं एक साथ एक चीज़ और बताते चलूँ कि ये यूनिट नंबर 2 का लास्ट चैप्टर है। मैं यूनिट नंबर 2 के पीछे के सभी चैप्टर और यूनिट नंबर 1 का हर चीज़ क्रम से एक एक चीज़ बताया हूँ अपने इस चैनल में। इसमें पड़ी है क्लास 10 नाम से एक प्लेलिस्ट। तो क्लास 10 में आपका यूनिट वाइज क्रम से हर वीडियो डाले हैं, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर चैप्टर का और सभी क्वेश्चन कर सकिए। ये मेरा मकसद होता है। चलिए एक अगला वीडियो फिर से नया वीडियो लाएंगे, इसी टॉपिक से होगा अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।